अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। MS ऑटो टूल कराची से दानिश आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। यार दोस्तों, हमारे पास जितने भी J2534 के टूल आते हैं उसमें आपका ट्यूनर हो, SM2 हो, सबसे बड़ा जो है ना बंदे के माइंड में कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये टूल हम ले लेंगे तो इस टूल से जो है ना हम सारी गाड़ियों के जो है ना वो P0420 ऑफ कर लेंगे, ये ऑफ कर लेंगे, वो ऑफ कर लेंगे। तो उन दोस्तों की खिदमत में ये वीडियो हाजिर है जो इस माइंडसेट के ऊपर ये टूल देख रहे होते हैं और जिन्होंने मतलब कि किसी दूसरे उस्ताद को काम करते हुए देखा होता है इन टूल्स के साथ। वो बोलते हैं कि बस मैं ये टूल ले लूंगा और मेरा काम चल जाएगा। तो देखिए सर, ये जो प्रोग्रामिंग की फील्ड है ये नॉर्मल काम नहीं है, ये एक बहुत लंबी चौड़ी फील्ड है। ठीक है, आपको सबसे पहले इस चीज को समझना चाहिए कि गाड़ी के ECU के अंदर फाइल क्या होती है और जो है ना ये J2534 का टूल क्या होता है और इसके साथ जो हम अटैच करके सॉफ्टवेयर चला रहे हैं किसी भी किस्म का, ये तो अभी चाइना ने इसके साथ दी हुई है ना 67N1 जो PCM फ्लैश की एक्टिवेशन है। इसके अलावा अगर बेट बॉक्स होता है तो वो क्या चीज होती है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है जी। सबसे बड़ा पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ पास थ्रू डिवाइस होती है जिसका काम होता है आपके सॉफ्टवेयर को आपकी गाड़ी के साथ कनेक्ट करना। इससे आगे इस टूल का कोई काम नहीं होता। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में आ जाते हैं। तो दूसरे स्टेप के अंदर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है, फर्ज करें हम ये PCM फ्लैश की आपको मिसाल दे देते हैं। तो ये PCM फ्लैश का जो सॉफ्टवेयर है इसका काम होता है आपकी गाड़ी से फाइल रीड या राइट करना। इसका काम होता है कनेक्शन देना आपको, इसका काम होता है फाइल को रीड या राइट करना। फिर जब आपके पास फाइल आ जाती है, वो फाइल आने के बाद आप उसको जो है ना आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग या आपकी जो फाइल है वो कौन सी है उस हिसाब से आपको एडिटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। आप उस एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में फाइल डालेंगे, फाइल को एडिट करेंगे और फिर वापसी उसी सॉफ्टवेयर और उसी टूल के साथ आप फाइल को राइट करेंगे, तब जाके आपका ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। अभी मैक्सिमम होता ही है कि जितनी रनिंग चलने वाली गाड़ियां होती हैं उनके 420 के कोड या ईमो के मतलब कि जो फाइलें हैं वो रेडी जिस बंदे के पास पड़ी होती हैं वो डायरेक्टली क्या करता है, ये टूल कनेक्ट करता है और अगली गाड़ी के अंदर वो फाइल को राइट कर देता है। ठीक है जी। फिर इस जो सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, इस सॉफ्टवेयर में एक्टिवेशन का भी सिस्टम होता है। इसमें जो ऑफिशियल आता है ये क्रैक वाला वर्जन होता है। इसमें जो ऑफिशियल आता है उसमें हर गाड़ी का या ब्रांड के हिसाब से आपको एक्टिवेशन लेनी होती है। बेट बॉक्स में भी ऐसा ही होता है और ओरिजिनल PCM फ्लैश में भी ऐसा ही होता है। आपका ये सॉफ्टवेयर होगा कोई भी आप पास थ्रू 2534 का यूज करें वो आप पे डिपेंड करता है। अभी इनमें फर्क SM2 और इन चीजों में जो आता है वो आता है इनकी क्वालिटी के ऊपर और इनके फंक्शन के ऊपर। मतलब इसमें ग्रिपें अलग-अलग होती हैं, SM2 में एक जगह पे होती हैं, बाकी इनका ये केबलें वगैरह होती हैं साथ में। ठीक है, बेंच और OBD की। ठीक है, उस हिसाब से ये चल रहे होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है और इस चीज के ऊपर पहले भी एक मेरी वीडियो थी, इतनी डिटेल में नहीं थी, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि उन भाइयों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो किसी के पास टूल चलता हुआ देख के तो खरीद भी लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि हाँ भी ये सॉफ्टवेयर खुल गया, अभी इसमें से 420 कैसे डिलीट होगा। तो ये उन दोस्तों के लिए है कि या तो आप ये चीज सीख लें किसी उस्ताद के पास, महीना लगता है आपका, 2 महीना लगता है या हफ्ते में आप सीखते हैं, तो ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है आप कितनी जल्दी सीख लें। बाकी किसी भाई को ये टूल हमारे से चाहिए हो, सॉफ्टवेयर चाहिए हो या कोई भी स्कैनर चाहिए हो आपको, वो आपको हमारे से मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।